ये देखिए, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से 40,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। तो आप भी यदि अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 ट्रिक दिखाने वाला हूं, जिनकी हेल्प से आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को फ्री ऑफ कॉस्ट में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जितने भी नए ऑफर या कोई अपडेट आता है, कोई कैंपेन अगर होता है तो उसकी सबसे पहले पोस्ट मैं अपने टेलीग्राम पर ही अपलोड कर देता हूं। तो जो लोग ज्वाइन है वहां पर डेली बेसिस पे 400-500 रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक खाते में कैसे भेज सकते हैं। आज के इस प्रोसेस को लाइव देखने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। आज के मेथड को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे Amazon Pay एप्लीकेशन का। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। एप्लीकेशन का जो मेन इंटरफेस है इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। होम पेज पर ही आपको सबसे ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में पे का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पेज में आपको Amazon पे बैलेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हो 337 रुपीज 59 पैसे अवेलेबल बैलेंस है। तो इसी बैलेंस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जितना फंड आप ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं यहाँ पर अभी 40,000 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैं 40,000 टाइप कर दूंगा और ऐड टू वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। पेमेंट पेज के ऊपर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू भी लोड मनी कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम के लिए आओगे तो क्रेडिट और डेबिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपको अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को लिंक करना है तो यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आप अपने उस कार्ड को यहाँ पर लिंक कर पाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर सक्सेसफुली लोड मनी कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैंने पहले से अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर लिंक करके रखा हुआ है, जो कि है Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो आपका सवाल होगा कि आप इसी कार्ड का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के थ्रू Amazon के पे वॉलेट में लोड मनी करने पर मुझे 2% का कैशबैक मिल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर इस कार्ड का यूज करके लोड मनी करूंगा तो मुझे चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। कितने चार्जेस है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कन्वीनियंस फी जो है 944 रुपीज मुझे पे करने पड़ेंगे, यानी मुझे 2.36% का चार्जेस लग रहा है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लोड मनी करने के लिए। तो यदि तो मैं किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं तो फुल मुझे जो चार्जेस है पे करने पड़ेंगे, बट मैं Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, इसीलिए 800 रुपीज का मुझे सेविंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो 800 रुपीज है ना मुझे एज अ कैशबैक मिल जाएगा जैसे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और बिल जनरेट होता है। तो ये 800 रुपीज फिर से मेरे Amazon Pay वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसे आप देखो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 0.36% का चार्जेस लग रहा है, यानी 944 रुपीज का मैं चार्जेस टोटल अभी पे करूंगा, 800 मुझे कैशबैक मिल जाएगा और 144 रुपीज में 40,000 रुपीज मेरे इस वॉलेट में सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगे। तो अभी मैं इसी को सिलेक्ट करके पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ओटीपी वाले पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं। तो जो भी मेरे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ चुका है, मैं एंटर करके कंफर्म कर देता हूं। सो ये ट्रांजैक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस ट्रांजैक्शन के लिए आप देख सकते हो मुझे 23 रुपीज का कैशबैक भी मिल गया है। ये आप कैशबैक समझ सकते हो मुझे एडिशनल मिला है। ये कई बार आपको मिल सकता है और कई बार नहीं भी मिलेगा, तो इसे हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। बस आप इतना सोच के चलो कि 0.36% का आपको चार्जेस लगेगा और आप यहाँ पर सक्सेसफुल लोड मनी करके इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अभी हमने जो लोड मनी कंप्लीट किया है, इस पैसे को आप बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप होम पेज के ऊपर आ जाइएगा। होम पेज पर इस पैसे को आपको ट्रांसफर करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, स्कैन एनी QR और सेंड मनी। तो आप किसी मर्चेंट QR कोड का स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और किसी के UPI ID पर भी
ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के बैंक खाते में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर सेल्फ ट्रांसफर को यूज करूंगा क्योंकि इस पैसे को मैं अपने ही बैंक अकाउंट में लेना चाहता हूँ। ये मुझे एक और चीज अच्छी लगती है कि इस पैसे को आप अपने ही वॉलेट में ऐड करो और अपने ही बैंक में ट्रांसफर करो। कई बार हम दूसरे मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने ही क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कीजिए और अपने ही बैंक खाते में ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी किस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं। तो मैं HDFC बैंक के खाते में ये पैसा लेना चाहता हूं तो इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जो अमाउंट अभी हमने यहाँ पर ऐड किया है, टोटल अमाउंट को मैं बैंक में लेना चाहता हूं, सो मैं यहाँ पर 40,000 कंप्लीट टाइप कर दूंगा और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। पेमेंट पेज के ऊपर आप देख सकते हो Amazon पे वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है और पे वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी ये 40,000 रुपीस है हमारे HDFC के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो आप भी इस मेथड का यूज करके 0.36% के चार्जेस में अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आपके पास में अगर ये वाला कार्ड है ना, तो ये एडवांटेज आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है जो आप इस मेथड के थ्रू अपने कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब चलिए मैं आपको एक और ट्रिक दिखाता हूं जिसके थ्रू आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कर पाएंगे। आज के इस प्रोसेस को करने के लिए, यानी क्रेडिट कार्ड के लिमिट को फ्री ऑफ कॉस्ट में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए डाउनलोड कर लेना है हाउसिंग एप्लीकेशन को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में ओपन करेंगे तो इसका जो होम पेज है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपने पे ऑन क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक हाउस रेंट हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, एजुकेशन पेमेंट वगैरह, इस तरह से काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो पॉपुलर में अगर आप देखोगे तो हाउस रेंट का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बट आपने हाउस रेंट को बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि इसके लिए आपको अभी भी चार्जेस पे करना पड़ेगा और बाद में भी आपको क्रेडिट कार्ड कंपनियां चार्जेस पे करवाती हैं। बट अगर आप यहीं पर एजुकेशन पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो एजुकेशन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो अमाउंट आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। जिस बैंक में आप ये पैसा लेना चाहते हैं उसकी डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा या फिर आप UPI ID में भी इस पैसे को ले सकते हैं। तो ये टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि बैंक अकाउंट में डायरेक्टली लेना चाहते हैं या UPI ID के थ्रू बैंक में लेना चाहते हैं। तो वो डिटेल्स एंटर करने के बाद में प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करना भी काफी ज्यादा ईजी है। जस्ट आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को एंटर कर दीजिएगा, आप लॉग इन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है कि आपने ये जो अकाउंट है किसके नेम पर बनाया है। तो देखो यहाँ पर एक कैच है, वो आप समझ लो, यानी आप अपने नेम पर ये अकाउंट बना रहे हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को ट्रांसफर करने वाले हैं तो अपने ही बैंक अकाउंट को मत ऐड कीजिएगा। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अमित ने अपने नेम पर अकाउंट बना लिया तो वो अमित के ही अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकता है, वो किसी अदर लाइक सुरेश हो गया या अपने फैमिली मेंबर में, अपने वाइफ को प्रिया के अकाउंट में, मदर के अकाउंट में, वाइफ के अकाउंट में, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेम अकाउंट यानी अमित अपने क्रेडिट कार्ड से और अपने ही अकाउंट में यानी अमित के ही अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहेगा, उस कंडीशन में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पैसा जो है होल्ड हो सकता है। तो ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया। यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, हैव ए इनवाइट कोड। सारा खेल जो है इसी चीज का है। अगर आपके पास में इनवाइट कोड है और आप उसका यूज कर रहे हैं तो जो भी यहां पर चार्जेस लगने होंगे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई भी आपको ऑप्शन नहीं देता है, बट आप इस इनवाइट कोड को यूज करते हैं तो इसके जरिए आप इसके कन्वीनियंस फी को वेव ऑफ करवा सकते हैं। तो इनवाइट कोड आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप कॉपी करके यहाँ पर इनवाइट कोड को एंटर कर दीजिएगा। तो जो भी आप चार्जेस करेंगे उसमें से जो है कन्वीनियंस फी हाफ माइनस हो जाएगा। मैंने बोला हाफ, पूरा कन्वीनियंस फी अभी माइनस नहीं होगा। बाकी का जो हाफ कन्वीनियंस फी है वो आप बाद में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो जैसे ही आप इन सारी डिटेल्स को एंटर करके प्रोसीड करते हैं तो कुछ एक यूजर को जो है यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन करना होता है। तो जिसके खाते में आप पैसा लेते हैं उनका आप
पैन नंबर वगैरह एंटर कर दीजिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है 50 रुपए तक का। तो जैसे ही पैन वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में आपको कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, यानी किस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप बैंक में पैसा लेना चाहते हैं। तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, प्रोसीड करेंगे। तो उस कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी को एंटर कर दीजिएगा और आपका ट्रांजैक्शन जो है डन हो जाएगा। अब आपको जो कन्वीनियंस फी लगा होगा एक्स्ट्रा जो आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है उस पर, वो कन्वीनियंस फी एज अ कैशबैक के फॉर्म में आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में भी आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पर जो कैशबैक है रिसीव हो चुका है। इसके अलावा एडिशनल जो है एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे और उस बॉल को नीचे ऊपर डाउन करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको 15-20 रुपए कुछ कैशबैक मिल जाता है। मेरे केस में 15 रुपीज का कैशबैक मिल गया है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस के जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर पाएंगे। जो कन्वीनियंस फी आपको लगा था वो आपको वापस मिल गया है। तो जो आपको अभी यहाँ पर अमाउंट वापस मिला है इसका आप यूज कैसे कर पाएंगे, तो जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा ना, तो वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी आप इस कन्वीनियंस फी का यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप 2 बार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मनी को ट्रांसफर कर पाएंगे। और थर्ड टाइम आप करने जाओगे तो 1 से 1.5% का आपसे चार्जेस लिया जाएगा। बट आप वो चार्जेस नहीं देना चाहते हैं तो एक न्यू अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, जिसके लिए सिर्फ आपको एक न्यू मोबाइल नंबर चाहिए। उस मोबाइल नंबर से ये जो अभी आपने प्रोसेस कंप्लीट किया है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और जो इनवाइट कोड है जो अभी आपने अप्लाई करके डिस्काउंट लिया होगा वही वाला इनवाइट कोड आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं और डिस्काउंट ले पाएंगे और कन्वीनियंस फी को भी वेव ऑफ करवा पाएंगे। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप जितनी बार चाहो उतनी बार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में बस न्यू नंबर का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ट्रांसफर कर पाएंगे। सो आई होप आज का जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।